मंत्रों से माँ के सम्मुख दीप प्रज्वलन। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा, माता जगद्व्यापिनी, वीणा पुस्तकधारिणी अभयदां जाड्या। गायिका तो नहीं हूँ लेकिन जय हो छत्तीसगढ़ मैया, सोहे बिंदिया सही घाट डूंगरी पहाड़, चंदा सूरज बने तोरे नैना, सोनहा धाने के संग लुगरा हरियर रंग, तोरे बोली हवे सुघर मैना, तोरे अचरा तोरे दुलवे पुरवैया, महू पावे परम तोरे भैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। आप जिला सरगुजा, आप ये सामने आसन ग्रहण कीजिए। विशिष्ट अतिथि के रूप में मैं आमंत्रित करती हूँ श्री सलीम खान जी, आप जिला अध्यक्ष सूरजपुर पेंशनर समाज। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री रविशंकर मिश्रा जी, उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ पेंशनर समाज सूरजपुर, आपको भी मंच पर आसन ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। और सरगुजा जिला कोषाध्यक्ष दिनेश कश्यप जी, आप भी अपना सामने आसन ग्रहण कीजिए। स्वामी सिस्टर जी, आपका स्वागत है। आप सभी, यदि किसी का नाम छूट गया हो, सभी का इस सभा कक्ष में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और आज का जो कार्यक्रम है ये बहुत ही शुभ। विस्तार दो पूरित करो हर साधना, वीणा को फिर झंकार दो, हे माँ विराजो कंठ में। माँ श्वेत वसना आप है, मन को धवल कर दीजिए। माँ श्वेत वसना आप है, मन को धवल कर दीजिए। जो है यहाँ निर्बल, उन्हें फिर से सबल कर दीजिए। हे माँ सबल कर दीजिए। हे
दो, हे माँ विराजो कंठ में। सबके हृदय में हो अवस्थित, माँ यही बस कामना। स्वागत आपका कर रहा है हर सुमन, स्वागत आपका कर रहा है हर सुमन। आप आए यहाँ आप सबको मेरा शत नमन। आप आए यहाँ आप सबको मेरा शत नमन। सूरज सा रोशन हो, जगमग हो आप सब, सूरज सा रोशन हो, जगमग हो आप सब। मंजिल कामयाबी और सारा आसमां हो आप सब। हंसते मुस्कुराते जिए आप, मेरी यही दुआएं हैं। और खुशियों की कमाई में रोशन हो आप सब। यही पंक्तियों के साथ मैं क्षमा चाहूंगी अगर त्रुटि हो तो उसमें। हमारे संगठन हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है कि इन्होंने कर्मचारी अधिकारी संघ और हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, जिसकी सदस्य संख्या प्रदेश में सबसे ज्यादा है, और हम लोग सभी के हक अधिकारों के लिए निरंतर, जिससे सभी कर्मचारी अधिकारी लाभान्वित होते हैं, उसके लिए निरंतर मांग करते रहते हैं और समस्त संगठनों को समर्थन प्रदान करते हैं। पिछले बार कलेक्टर साहब के द्वारा जिला स्तर पर जो परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई थी, उसमें मेरे द्वारा बहुत सारे विषय उठाए गए थे। कलेक्टर साहब के द्वारा कहा गया कि आपका जो विषय है ये तो जमीन है और सबके हित का है, और ये निश्चित रूप से इसका मतलब हम पालन करेंगे और करवाएंगे, और समय समय पर सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा उसके लिए निर्देश भी दिया जाता है। लेकिन कुछ लोगों के कारण, कुछ कमियों के कारण वो लागू नहीं हो पाता है। इसकी राशि मिलनी चाहिए, इसके लिए भी हम लोगों को संघर्ष करना है और आगे रणनीति बनाना है। मैं यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और सभी साथियों का, सभी लोगों का, वरिष्ठ जनों का मैं पुनः हृदय से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत ही जोशीला आपका उद्बोधन था। संगठन इसलिए नहीं बनाए जाते कि हम संगठनों में रहकर टूटे, बल्कि इसलिए बनाए जाते हैं इसकी राशि मिलनी चाहिए, इसके लिए भी हम लोगों को संघर्ष करना है और आगे रणनीति बनाना है। मैं यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और सभी साथियों का, सभी लोगों का, वरिष्ठ जनों का मैं पुनः हृदय से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत ही जोशीला आपका उद्बोधन था। संगठन इसलिए नहीं बनाए जाते कि हम संगठनों में रहकर टूटे, बल्कि इसलिए बनाए जाते हैं कि हम अपने हक की लड़ाई को ताकत के साथ साबित कर सके। तो अगले जिलाध्यक्ष के उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री ध्रुव जी कुमार MC। जो भी हमारी मांगे हैं, बेसिक मांगे हैं, दिए हो, चारे हो, वेतन विसंगतियां हो, मांगे बहुत सारी है, लेकिन अगर हम एकजुटता दिखाएंगे तो सरकार धीरे धीरे हमारी मांगों को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहेगी। और अगर हम चुपचाप बैठे रहेंगे कि हमारे दूसरे साथी करें, हमारे शीर्ष नेतृत्व करें, तो उससे फिर सरकार का मनोबल बढ़ता है और कर्मचारियों का घट करके हतोत्साहित होते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी एकजुट रहें, और जैसा भी हमें शीर्ष से प्राप्त होता है, कोई भी गाइडेंस या फिर कभी भी कोई कार्य, उसको सहजतापूर्वक, निर्भयतापूर्वक कार्य करें। इतना करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, और फिर से एक बार यहाँ पधारे सभी अतिथियों का, सदस्यों का, पदाधिकारियों का मैं स्वागत करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत ही सुंदर उद्बोधन, और गलत का खुलकर विरोध कीजिए, गलत का खुलकर विरोध कीजिए, क्योंकि वो चाहे ऑफिस हो, समाज हो या राजनीति हो, क्योंकि इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। इसके
प्रतिनिधित्व करते हुए महिला प्रकोष्ठ से जिलाध्यक्ष के रूप में उपस्थित है श्रीमती माधुरी जायसवाल जी, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ। छत्तीसगढ़ प्रदेश वित्तीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष और सम्मानित सभी मेरे अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। आप सभी का मैं इस मंच से हृदय से स्वागत करती हूँ और मुझे आप सबका सानिध्य मिला, इसका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे निश्चित रूप से कुछ सीखने का मौका मिला और मैं कुछ सीख भी रही हूँ कि किस तरह से हम आज के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय श्री जी.आर. चंद्रा जी, इस संगठन के संभागीय अध्यक्ष आदरणीय भाई गोविंद तिवारी जी, बिलासपुर संभाग के संभागीय अध्यक्ष आदरणीय श्री गोविंद त्रिपाठी जी, उनके साथ आए हुए श्री साहू जी, इस संगठन के सूरजपुर के जिलाध्यक्ष भाई मनीष जी, अंबिकापुर के जिलाध्यक्ष भाई आनंद जी, इस संगठन के पूर्व पदाधिकारी भाई नसीम खान जी, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के सूरजपुर के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर आर.एस. सिंह साहब, कोषाध्यक्ष दिनेश कश्यप जी, हमारे पेंशनर समाज के आदरणीय श्री रंजीत सारथी जी, आप गायक भी हैं और एक्टर भी हैं। एक्टिंग करके नहीं बताएं, केवल गा के बताएं। यहाँ पर उपस्थित इस संगठन के मनेन्द्र के जिलाध्यक्ष जो भी नवनियुक्त हुए हैं भाई धर्मेंद्र जी, उड़िया के ध्रुव जी, जसपुर के शर्मा जी और बलरामपुर जिले के विवेकानंद जी, मंच पे उपस्थित लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ के वरिष्ठ संरक्षक कौशल पांडे जी एवं अन्य मंचस्थ भाइयों के साथ ही सभा में पधारी हुई महिला शक्ति एवं सरगुजा संभाग के जो भी जिलाध्यक्ष पांचों हैं तथा शेष जो भी लोग उपस्थित हैं उनका मैं आभारी हूँ, नमन करता हूँ कि मैं तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के समय से 1985 से जुड़ा हुआ हूँ। एक मैं सदस्य के रूप में बिल्कुल ही अग्रिम पंक्ति में अपनी भूमिका अदा करता रहता था। पी.आर. यादव जी ने भाई कौशल से सलाह करके मुझे इस पद के लिए रखा और अभी अपने जनरल भाई के साथ मेरे समझ से दूसरी संभागी बैठक है अपने सरगुजा की, और एक जब हम लोग एकीकृत सरगुजा हुआ करते थे उस समय हम लोगों ने जिले का वो किया था। इसमें कई लोग उसमें आए थे, संगठन चंद्रा सर नहीं आए थे उस समय, पी.आर. यादव जी थे। तो वो जो सभा हुई थी थोड़ा सा उस समय ऐसा लगता था कि हमारी यूनियन में कुछ दम है, तो मैं अपने जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं, कम से कम आप लोग अपने जिले में एक संभागी बैठक का आयोजन करके चंद्रा जी को बुलाएं और उसमें अपनी ताकत दिखाना कि हाँ हम लोग नए रूप से जुड़ करके नए सिरे से काम कर रहे हैं। और इस बैठक में आगामी चंद्रा जी ने मुझे इसके लिए बुलाया कि मैं मैंने बताया था कि मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं कम से कम इस बैठक में आप आए, मैं आपको सम्मानित करूँगा। इसके लिए मैं चंद्रा जी का आभारी हूँ और इतना धन्यवाद जी। हमारे फेडरेशन के जिला सरगुजा के सूरजपुर के महासचिव इकबाल अंसारी जी हैं, मैं चाहूँगा वो सब
आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं अपना परिचय दे दूँ। वर्तमान में भी फेडरेशन का महासचिव की दायित्व भी सूरजपुर की दी गई। साथियों, समय भी काफ़ी विलम्ब हो चुका है और ये बैठक लगातार लगभग 2 घंटे से चल रही है। क्यों मनीष भाई? तो हमारे आदरणीय काफ़ी दूर दूर से इस बैठक को सूरजपुर में करने के लिए नौ नियुक्त कर्मचारियों को भी इस मंच को साझा करने का अवसर मनीष भाई लगातार देते रहते हैं। तो ये हमारे स्कूल समय से सहपाठी भी हैं, पहली से हम लोग साथ में पढ़े हैं, तो उस नाते भी हम लोग का बहुत अच्छा ताल्लुकात है और एक हिसाब से एक पैरेलल संगठन को चलाने का हम लोग काम करते हैं सूरजपुर में सभी मिलकर। संगठन की बात हमारे सूरजपुर की बताऊँ सर, हमारे सूरजपुर में लगभग कुछ संगठनों को छोड़कर बाकी सभी संगठनों में यदि किसी भी प्रकार का विषय या मुद्दा है तो सब लोग एक होकर लड़ते हैं। हमारे सूरजपुर की ये विशेषता, चाहे तृतीय वर्ग कर्मचारी हो, चाहे चतुर्थ वर्ग कर्मचारी हो, चाहे राजपत्रित अधिकारी कर्मचारी, सभी के लिए राजपत्रित के लिए भी चतुर्थ वर्ग लड़ता हुआ यहाँ दिखता है और चतुर्थ वर्ग के लिए भी राजपत्रित अधिकारी लड़ता हुआ दिखता है। और ऐसे सूरजपुर जिले के हम सभी कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, हम सभी को गौरवान्वित महसूस होना चाहिए। मैं इतनी बात को कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत अच्छा इकबाल जी ने बात रखा कि किसी भी संगठन का कर्मचारी है, लेकिन जिला सूरजपुर का एक खामिया है कि सब लोग मिलकर लड़ते हैं। निश्चित रूप से आज बहुत सारे संगठन अलग हो गए हैं और किसी भी कर्मचारी के सबको मिलकर ही लड़ना चाहिए। एक मिसाल है, उनको बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि सभी संगठन एक साथ किसी कर्मचारी के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा ही सभी जिलों में होना चाहिए कि सबके साथ समन्वय बना के। इसी बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि के रूप में मंच पे विराजमान हैं हमारे तखतपुर के जो अध्यक्ष हैं हिमांचल साहू जी। मैं चाहूँगा कि अपने वचन देंगे, हम आशीर्वाद वचन देंगे। आए हैं तखतपुर से और बहुत सदस्यता अभियान में भी सबसे अधिक किए हैं, 700 से अधिक उस जिले में। इनको बहुत बहुत बधाई, जो तालियों का स्वागत भी करेंगे। आज के संभागीय बैठक में प्रदेश महामंत्री जिलाध्यक्ष सम्माननीय और सूरजपुर के अध्यक्ष सम्माननीय दीपक साहू जी एवं सभी भी संभाग के जिलाध्यक्ष सम्मानित साथीगण एवं उपस्थित महिला प्रकोष्ठ के सम्माननीय मैडम जी, अर्चना मैडम जी एवं यहाँ पर आए सभी मेरी बहनें एवं सभी सम्मानित साथियों, आज की बैठक है कि संगठन को विस्तार करने के संबंध में रखा गया है कि संगठन को कैसे करना है और कैसे चलाना है करके। तो आज की इस बैठक में हमें एक बात रखनी है और करनी है कि संगठन में किस तरह से हम काम करेंगे, जो हमसे जुड़े लोग, इस चीज को ध्यान देना है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष हैं, अपना समय निकालें, कर्मचारियों ग्रुप में जाएं, कर्मचारियों की समस्या के बारे में सुनें और उनकी छोटी छोटी बातों को लेकर के अधिकारियों के बीच में बात करें ताकि उनकी समस्या का हल हो सके, तभी आपसे जुड़ पाएंगे, अन्यथा नहीं जुड़ेंगे। तो हर आदमी कुछ न कुछ लाभ लेकर ही जुड़ना चाहता है संगठन से। यदि हम चुपचाप अपने कुर्सियों पर बैठे रहेंगे तब तक हमसे कोई नहीं जुड़ सकता। हमको कहीं के फील्ड उतरना पड़ेगा, इसके लिए हमको मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा, इसके लिए हमको अपने समय देना पड़ेगा, पैसा भी खर्च करना पड़ेगा और कहीं कहीं अपने आप को कंट्रोल में रखना पड़ेगा कि हम मिलते हुए लोगों को जोड़ें। और एक बात और कहना चाहूंगा मैं कि सबसे पहले सबके इसमें हमारे महिला कर्मचारी जो हैं चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें, क्योंकि उनमें ज्यादा एकजुटता रहती है, उनमें जैसे पीटी
पार्टी रखते हैं दिक्कत हमारा जो चलता है सर, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे तखतपुर में जितने महिला कर्मचारी ज़्यादा आगे रहती है हमारे यहाँ, क्योंकि उनके कई ग्रुप हैं किसी पार्टी में, इसी माने सब हम जोड़ते हैं, वहाँ पर एक दूसरे जोड़ करके सब सदस्य बनाते हैं और इंजॉय करते हैं। इसलिए मैं आप लोग को कहना चाहूँगा कि आप लोग एक किसी पार्टी बनाइए, ताकि अधिक से अधिक ग्रुप बनाइए ताकि जुड़ सके। इसमें जिला अध्यक्ष बुलाइए, आनंद यादव जी बुलाइए, और जितने हमारे जो प्रभाव से जो नेता है उनको बुलाइए ताकि वो उनसे जुड़ सके। ऐसा कीजिए आप लोग। और साथ ही साथ हमारे जितने पुरुष कर्मचारी साथी हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी इस नियम का पालन करें ताकि हम अधिक से अधिक संख्या में जोड़ सके। साथियों, मैं संगठन में कहा जाए जब से जन्म हो तब से जुड़ा हूँ। जन्म मतलब जब से नियुक्ति हुई है, मैं 95 नियुक्ति हुई मेरी, मैं 96 से संगठन जुड़ा हुआ हूँ, मैं एक सदस्य रूप में काम करता रहा। मैं आज की डेट में मैं तखतपुर का तहसील अध्यक्ष हूँ और तहसील अध्यक्ष होने नाते सभी के सहयोग से मैंने अच्छे खासे सदस्य बनाए। लोगों के हर समस्या को लेकर के मैं हमेशा जुड़ा हूँ, अधिकारियों से बात किया हूँ, तभी जाकर मेरे से जुड़े हैं लोग। इसी तरह आप भी जुड़िए, जुड़ाइए और अच्छे से रहिए। धन्यवाद। हमारे बीच अभी डॉक्टर साहब कोई मरीज आए हुए थे, उनको देखने चले गए थे। मैं फेडरेशन के संयोजक हैं डॉक्टर RS सिंह जी को सादर आमंत्रित करना चाहूँगा। त्रिपाठी जी, हिमाचल साहू जी और अध्यक्षता कर रहे आनंद सिंह यादव जी, साथ में सामान्य मंच और सभी जिला के जिलाध्यक्ष और साथ में हमारे नारी शक्ति यहाँ पे उपस्थित हैं और सामान्य सदस्यगण। सूरजपुर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के तरफ से सूरजपुर की इस पावन धरा पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, अभी हम लोगों ने फेडरेशन के बैनर तले कुछ जो कर्मचारी के लिए मौलिक अधिकार है उसके लिए एकजुट होकर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत ही सूक्ष्म हम लोगों को सफलता मिला है। तो इसके लिए हम सभी लोगों को संगठित रहने की आवश्यकता है, एकजुट रहने की आवश्यकता है। और जैसे अभी मैडम को उद्बोधन में आया था कि जब हम संगठित रहेंगे तभी जो भी कर्मचारी अधिकारी हित की मांगे रहेगी उसको सरकार के सामने हम लोग एक बलपूर्वक मांग सकते हैं और उस मांग की पूर्ति जो है शासन को निश्चित रूप से करने की बाध्यता होगी। जैसे आप सभी लोगों को मालूम होगा, ये हमारा एक छत्तीसगढ़ प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है जहां कर्मचारी अधिकारी की जो मौलिक अधिकार है, उनकी जो मांगे हैं, उनको शासन के तरफ से नहीं सुनी जा रही है। शासन का ये रवैया जो है कर्मचारी अधिकारी हित में ठीक नहीं है। जैसे अभी हम लोगों के इतने हड़ताल करने के बाद छत्तीसगढ़ शासन जो है DA 4% दिया, उसमें भी जो शासन की तरफ से आदेश आया है उसमें 1 अक्टूबर 2024 से है, जबकि घोषणा पत्र में उनकी जो है 1 जनवरी 2024 से था। हमारा जो मदर राज्य है मध्य प्रदेश, वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में जो है उसी मांग को 1 जनवरी 2024 से उनके द्वारा दिया गया, बिना मतलब लड़ाई के,
बिना हड़ताल के। तो हम लोगों को ये सब चीजें को देखते हुए सोचने पे मजबूर शासन करती है और हम लोग अपनी मांगों को तभी पा सकते हैं जब हमारी जो विभिन्न कर्मचारी संगठन है वो एक मंच के साथ में आकर के हम लोग अपनी लड़ाई को बेखूबी से लड़ेंगे और सरकार को मनवाने के लिए बाध्य करेंगे। यहाँ पे विभिन्न संगठन के सभी साथीगण उपस्थित हैं। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि जब भी कोई कर्मचारी हित में ऊपर से निर्देश प्राप्त होता है, हम लोगों को पूरी ताकत के साथ एकजुटता के साथ अपनी मांगों को रखने की आवश्यकता रहेगी और तभी जो है हम लोग उसमें सफल हो पाएंगे। जैसे कहा जाता है कि यदि लेकिन यदि उसी हाथ को एक मुट्ठी बांध देंगे तो उस पे एक ताकत आ जाती है, एकता आ जाती है। तो इस तरह से हम सभी कर्मचारी संगठन को एकजुट होकर आगे की रणनीति बना करके अपनी जो जायज मांग है उस मांग के लिए हम लोगों को एकत्र होकर लड़ने की आवश्यकता है। बाकी यहाँ पे सूरजपुर में सभी प्रदेश के पदाधिकारी साथ में सभी संभाग के जिले से आए हुए हैं, उनका मैं पुनः जो है अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त हुआ और एक डॉक्टर पेशे से जुड़कर इतने दोस्त समय से निकाल कर आप फेडरेशन के लिए समय देते हैं, इसके लिए हम सभी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें कि ऐसे डॉक्टर साहब हैं जो हमारे कर्मचारियों के लिए समय निकाल के दे रहे हैं। कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए हमारे बिलासपुर संभाग के संभागीय अध्यक्ष आज के रूप में मंच में उपस्थित हैं, मैं सादर आमंत्रित करता हूं ओम त्रिपाठी जी का। जोरदार ताली स्वागत करें बिलासपुर से। संघ बिलासपुर संभाग आप सभी को नमस्कार करता हूँ। साथियों, अभी एक वाक्य आया था कि इतिहास टकराने वालों को लिखा जाता है। टकराना भी है, काम भी कराना है, साथ में एक सभी रणनीतिक पदाधिकारियों से भी निवेदन है कि आपको पढ़ना भी पड़ेगा। नियम कानून जब हम पढ़ेंगे तब टकराएंगे और उसके बाद ही लड़ेंगे। तो सबसे विनम्र आग्रह है कि आप लोग जितना ज़्यादा नियम कानून पढ़ेंगे, समय प्रतिदिन बदलता जा रहा है। पहले का समय अलग था। हमारे आदरणीय चंद्रा सर, आदरणीय श्री PR यादव सर और यहाँ उपस्थित वरिष्ठ जनों ने जिस पेड़ रूपी संघ को इतना बड़ा किया, उसको हमें पानी देकर के हरा भरा रखना है। ये हमारी आपकी नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है। मैं यहाँ पर देख रहा था अभी कि एक नई पीढ़ी तैयार करने का सिस्टम चल रहा है हमारे संघ में, जो कि भविष्य को देखते हुए हमारे प्रदेश नेतृत्व द्वारा वरिष्ठ संरक्षकों द्वारा निर्णय लिया जा रहा है। अब वो सारी जिम्मेदारी भविष्य में हमारे आपके कंधों में आने वाली है। इसलिए साथियों, सदस्यता अभियान को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। जैसा कि आपको विदित है कि हमारा संगठन छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त संगठन है। आगे उसकी मान्यता को हमें बढ़ाना है, जिसके लिए अधिक से अधिक संख्या में हमें सदस्य जोड़ना पड़ेगा। अभी सभी जिला अध्यक्षों से आग्रह है यहाँ पर कि आप लोग अपने जिले में आपको ऐसा व्यक्तित्व बनाना पड़ेगा कि आपके फोन से आपके ब्लॉक के, आपके जिले के कर्मचारी का काम हो जाए। ऐसा व्यक्तित्व बनेगा तभी आप शीघ्र अपने आप जुड़ने लगेंगे लोग। लेकिन वैसा हमको बनाना पड़ेगा कि हमारे एक फोन से
संगठन जो है देता बहुत कुछ है और लेता बहुत कम है। संगठन केवल लेता है हमारा समय, संगठन समय और समर्पण बस लेता है देने के लिए बहुत सारी चीजें। जब तक हम सेवा में रहेंगे, सेवा के बाद पेंशनर होंगे, तब तक संगठन हमको कुछ न कुछ देता रहेगा। तो साथियों, हमें एकजुट होकर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मार्गदर्शन के अनुसार आगे बढ़कर के सदस्यता अभियान को जोर शोर से बढ़ाना है। और आज के इस आयोजन के लिए अंत में मैं सरगुजा संभाग की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। हमें यहाँ पर सरगुजा की धरती में इतना सम्मान मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत ही आभारी हूं। धन्यवाद। संघर्ष करो, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। जनता संघर्ष करो। ऐसे हमारे आपके संघर्ष के कारण इतना आगे आज हम लोग हैं। निश्चित रूप से आज देखिए पूरे छत्तीसगढ़ में खाता, ऑडिट और पूरा इतना पैसा सब इकट्ठा हुआ है। वहाँ उन्होंने एफडी किया हमारे संगठन के लिए, और जब से बने हैं लगातार संभाग में दौरा कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे संगठन में ऊर्जा मिला है और इनके नेतृत्व में बहुत दिनों बाद ये दूसरा हुआ है। जब से प्रदेश सदस्य बने हैं, इधर दौरा बहुत ही पिछले प्रदेश सदस्यों का कम ही रहा है, तो बृहद रूप से संभागीय बैठक नहीं हुआ था। इसलिए इनको मैं आज मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं और चाहता हूं जोरदार स्वागत करें इनका तालियों के साथ। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के संभागीय बैठक में उपस्थित है तहसील अध्यक्ष, लेकिन पावर रखते हैं प्रदेश अध्यक्ष के पद। हमारे हिमाचल साहू जी एक छोटा सा ब्लॉक में उन्होंने 700 आजीवन सदस्य अकेले बनाए हुए हैं। उनकी सारी राशि हमने एफडी करा दी। इसी के साथ हमारे ओम प्रकाश जी संभागीय अध्यक्ष, भैया हमारे संभागीय अध्यक्ष योगेश तिवारी जी, आज उनका सम्मान था क्योंकि 21 तारीख को अपने कार्य से, अपने पद से, जिस पद में नियुक्त है उनसे सेवानिवृत्त हुए। और हमारे बहुत ही मिलनसार हमारे पुराने भैया, पुराने साथी, छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय कर्मचारी संघ के पूर्व प्रांताध्यक्ष एवं संघ के प्रमुख संरक्षक के रूप में श्री पांडे जी, कौशल पांडे जी, हमारे भैया सारथी जी, और इस सभा में उपस्थित सभी हमारे सम्मानीय साथियों, मैं आपको संभागीय बैठक का मतलब यह है कि हम एक दूसरे को मिल सके, गेट टू गेट बैठक हो सके। आज तो यह स्थिति आ गई कि हम ऑनलाइन सारे बैठक कर रहे हैं। कोई भी बात होता है, चाहे वो आपका विभागीय बैठक हो, चाहे वो संघों की बैठक हो, चाहे कोई बैठक हो, ऑनलाइन होने लगा है। इससे बैठक तो होता है लेकिन संपर्क उतना नहीं हो पाता जितना हमारा होना चाहिए। मैंने जब प्रदेश अध्यक्ष बना तब से अभी तक लगातार साल में कम से कम एक बार दौरा, और पूरे प्रदेश में जहां भी बैठक में बुलाया जाता है तो मैं पूरा बैठक आयोजित करता हूं। संघ को मैं जो आज हमारे नए नवनियुक्त अध्यक्ष हैं उनको मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब भी आपकी आवश्यकता होगी से बोलकर, और नया खाता हमने प्रदेश स्तर में खोला है। जिसको भी पैसा अपनी सदस्यता जमा करना है, जिला अध्यक्ष को या सीधे उस खाते में प्रदेश के जमा कर सकते हैं। हम हर साल ऑडिट कराते हैं,
एक समय शायद बहुत कम जिला विभाग मतलब संघों के पास ऐसा स्थिति होगा जिनकी एफडी है। हमने पूरे जितनी राशि हमको मिलती है साल में उसको तुरंत हमने एफडी करा देते हैं और आज लगभग 4 लाख से ज्यादा की एफडी है संयुक्त खाता में। साथियों हमने यही नहीं, प्रदेश जब मैं जहां का जिला अध्यक्ष था इसके पहले बिलासपुर का, उसके पूरे भी राशि हमने ऑनलाइन करा दिया है। आप आज ज्यादा से ज्यादा स्थिति क्या होता है, आज संघ अध्यक्षों और प्रदेश अध्यक्षों पर यह भी आरोप लगते हैं कि पैसा इन्होंने क्या हमने चंदा इतना दिया इतना खा, भले वो ऐसा करते नहीं है लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच में यह बात आता है। इसलिए हमने पारदर्शिता के रूप में ये सब काम कर दिए हैं। मैं जो नवनियुक्त यहाँ अभी जो जिला अध्यक्ष बने हैं और जो अध्यक्ष हैं उनका भी कर्तव्य है कि आप अपने जो विश्वास दिलाने के लिए जब आप बाहर निकलेंगे ऑफिस से तो आपका विश्वास कौन करेगा? आप कुर्सी में बैठे बैठे चाहेंगे मेरे कोई सदस्य बन जाए कि मैं अध्यक्ष की चलाते हैं। कई लोग ऐसी बात नहीं है, जो चलाते हैं उनका स्थिति अलग होता है, जो बाहर निकलते हैं उसका शायद साथ बहुत कम होते हैं, वो पेपर तक ही सीमित रहेंगे कि जिला अध्यक्ष के लिए ये है। साथियों आपको अपने संघ के विश्वास के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, कर्मचारी साथियों के पास आ जाना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को के लिए लड़ना पड़ेगा। उनकी मांग पूरा होता हो, उसको विश्वास हो कि मेरी मांग के लिए मेरा जो अध्यक्ष है बाहर आए, मेरे समस्या को वहां तक पहुंचाया। क्या होता है बिना विश्वास के लिए हम चाहते हैं कि वो तो भैया मैं जाता हूं तो कोई सदस्य ही नहीं बनता। भाई ठीक है, एक बार दो बार कोशिश तो कीजिए, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। साथियों आप लोगों को मैं इतना दूर से मैं ये भी बोलता हूं, जो अध्यक्ष जितने भी अध्यक्ष मैं बोलता हूं बैठक बुला, आपकी कोई समस्या हो प्रदेश में मैं बोलता हूं आप बैठक बुलाइए, सम्मेलन बुलाइए। यदि आर्थिक स्थिति कम पड़ती है कोई भी तो आपका प्रदेश अध्यक्ष बैठा है, उसके लिए हम जो भी आपको सहयोग की जरूरत पड़ेगा हम करेंगे। हमारे मनीष भाई को हमने बोला सूरजपुर में कि आप बैठक यही करेंगे, हमारी इच्छा है। यदि आप मनीष जी ने कहा कि ठीक है सर हम यही बैठक बुलाते हैं। मैं आज तो जिला अध्यक्ष हमारे साथी आए हैं, उससे मैं चाहूंगा कि भाई एक का काम है, जो आपको सहयोग करना है करना कर दीजिए, जो आपको करना है नहीं करना है कोई बात नहीं, लेकिन क्या है सहयोग की भावना होनी ही चाहिए। किसी भी प्रदेश में, जिले में, ब्लॉक में जैसे फेडरेशन बना है, फेडरेशन के बाद संयोजक महोदय को मालूम होगा कि कितनी परेशानी है। सबसे ज्यादा परेशानी आता है और सभी लोग भाषण दिए, झंडा लिए, डंडा लिए, उसके बाद चले जो प्रदेश संयोजक जिला के संयोजक अध्यक्ष रहता है उसको ये सब। इसलिए अर्थ में मेरा हम लोगों को मानना है आप आज की बैठक जो जिला अध्यक्ष चाहे कोई 205 जो आपको इच्छा है आज सहयोग करते। मनीष किसी को बोलेगा नहीं ना हम बोले, लेकिन हमारा एक परिपाटी हो, एक व्यवस्था हो कि हम किसी न किसी जैसे बोलते हैं ना, जब किसी धार्मिक कार्यक्रम में जाते हैं, जब कार्यक्रम संपन्न हो जाता है तो पंडित जी को जो देव रहते हैं तो जो यथाशक्ति देते हैं। इससे क्या होता है आपकी भावना जुड़ती है उससे, उसको भी लगता है कि मैं मेरे लिए सहयोग किया, भाई लोगों के भी सहयोग करूं। बात रहा संगठन के जो मान्यता का, आप लोगों को बताना चाहूंगा, भैया भी बैठे हैं, एक समय 27 संगठन को मान्यता मिला था, उसके बाद सब लोग अपने अपने मस्त हो गए, हम लोग कहीं न कहीं फेडरेशन में जाके उसके बाद में सब अपनी अपनी मान्यता में भूल गए। लोग मान्यता क्या होता है उसको भूलने लगे। अभी जब मैं अभी मान्यता के लिए गया तो मैं बैरिक जैसे मंत्रालय से निकल रहा तो रोहित तिवारी मिले, कहा गए चलने में, बोले यार मान्यता के लिए लगाया, बोले आपको मान्यता नहीं मिली। बोले क्यों भाई? हमने बात कर लिया सचिव साहब के काम मेहनत कर रहे। मैं बोला मेरा काम मेहनत करना, मिलना नहीं मिलना बात की बात। साथियों हमने उसके लिए कई बार गए क्योंकि हमारे संघ को विगत कई वर्षों से मान्यता मिला नहीं था। हमारा उद्देश्य था कि पूरे प्रदेश के सारे जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको ऑनलाइन करना, संघ को मान्यता दिलाना और संगठन के को विश्वास दिलाना। यदि हमको मान्यता मिला और उसके सौभाग्य ऐसा रहा कि उसके पहले ही है प्रमुख सचिव ज्ञान का बारिक की अध्यक्षता में बैठक में बहुत हल्ला हुआ। जो गए थे उनको मालूम है, कई संगठन के लोग भी वहां गए। मैडम ने पूछा इस पे कितने लोग बुलाए सचिव साहब? सचिव बोले सर हमको 3 संगठन को बुलाए।
कितने लोग कैसे आप लोग 3 में कितने गए? बोले 3 या 9, हमने 3 बुलाने के लिए बोले थे। अब वहां पर वो भी स्थिति बना, तो मैडम ने बहुत प्रेम से बोला कि आप लोग जिनको नहीं बुलाए गए हैं जिसको नहीं चले जाए, क्योंकि आगे अभी जब क्योंकि कमल वर्मा ने बोला था कि हमको ये बैठक में आप सबको बुलाना था जो मान्यता प्राप्त नहीं है। सचिव महोदय बोले हमारे पास भी एक व्यवस्था है कि हम सबको बुलाए, एक बार संगठन कैसे बुलाए, इसीलिए हमने एक व्यवस्था बनाए है, इसके अंतर्गत बुलाए हैं। सब मान्यता ले करे कार्यवाही, हम बिल्कुल उनको बुलाएंगे। तो हमने उनको भी बोले हैं कि जो 1 साल की मान्यता है उसको 3 साल का भी कम किया जाए। एक कार्यकाल 3 साल का होता है, उस कार्यकाल का उन्होंने इसके लिए भी अपनी सहमति दी है। उसके बाद मांग पर चली, मांग पर उन्होंने अपने अपने मांगों पर यह बताया गया कि आप अपनी मांगों पर रखिए, लेकिन तर्क के साथ, बिना तर्क, जैसे हम किसी चीज को बोलते थे तर्क नहीं तुरंत काटे। यहाँ तक कि फेडरेशन के संयोजक महोदय तो बोले आप बिना तर्क के बात मत कीजिए, क्योंकि एक तो ये स्थिति बना कि ये जो आयोग बनता है उनको करोड़ों खर्चा होता है, लेकिन मैडम उसका कोई ये नहीं करता। सचिव जो समान में बोले आप करोड़ों का तर्क कैसे दे रहे हैं? तो साथियों, जब हम आईएएस लोगों के पास जाते हैं, हमारे पांडे जी भी गए हैं, उनको बिना तर्क के बात करो तुरंत वो लोग काट देते हैं। हमने बोला कि अर्जित अवकाश, महंगाई भत्ता, आपके अनियमित कर्मचारियों के लिए हमने बहुत मुद्दा उठाए जो हमारे संविदा और मतलब कि अनियमित कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं वो वर्षों से। हमने बोला कि मध्य प्रदेश की भांति इसको भी सुरक्षा गारंटी दिया जाए। मध्य प्रदेश में शायद जिन लोगों के पास आदेश होगा उनको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश में जितने भी अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी हैं, उनको सुरक्षा गारंटी दिया गया है, उनको उस नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। हम लोगों की मांग है कम से कम जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, विभिन्न विभागों में संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं, उनके भी सेवा सुरक्षा गारंटी दिया जाए। उनको वेतन को छोड़ बाकी सारी व्यवस्था लगभग मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। हमने पूरा उसकी पुलिंदा लगाकर प्रमुख सचिव को सौंपे हैं, इस हिसाब से कार्य किया जाए। हमने मध्य प्रदेश की जो अर्जित अवकाश वाली बात है, उनका कहना था कि आप हवाई बात मत, जो चीज है उसको लगा कर दीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार के पास ऐसा कोई चीज आप ध्यान देंगे, हम मंत्रिपरिषद के सामने रखें, निर्णय लेने का हमको वो नहीं है। इसी प्रकार साथियों, हमारी जो मांग है, जो हमने बताया कि जो महंगाई भत्ता पर उन्होंने बोला कि भाई ये तो हमारे निर्णय लेने की बात नहीं है। उसके बाद में कैशलेस पर काफी चर्चा हुआ। कैशलेस पर उनका कहना था कि कैशलेस कहाँ लागू है। शायद भारत देश के अंतर्गत शायद राजस्थान में सुन रहे हैं, वहाँ कैशलेस लागू है। बाकी हवाई बोल देते, जैसे हमारे कई साथी बोले कि मध्य प्रदेश में इतना दे रहा है, राजस्थान मध्य प्रदेश कहीं भी ये जो आदेश लागू हुआ है वैसे ही किसी भी संगठन के साथ यहाँ बैठे हो और संगठन के वजूद को भी बचाना है। मैं जिला अध्यक्ष हूँ, अब मैं जिला अध्यक्ष बैठा हूँ, मैं काम ही नहीं करना चाहता। मैं तो मेरे जिला अध्यक्ष को बोल दिया हूँ, मैं अभी भी मेरा 7 महीना लगभग बाकी है। मैं जितने जिला अध्यक्ष बनेगा सदस्यता और वो नहीं बनाएंगे वो सबको हटा दूंगा, जो प्रदेश अध्यक्ष आएगा। कारण जब हम वहां रायपुर में जब उनकी सूची जमा कर रहे हैं, पता चला कैसे जिला अध्यक्ष फलाने का है ही नहीं, है 33 जिला, 12 जिला अध्यक्ष कुछ काम ही नहीं कर रहे। साथियों, ये सब मांगों को लेके आप लोगों को मैं यहाँ तक आने का मतलब ही इसलिए है कि आप भी जागरूक हो, अन्य संगठन भी जागरूक हो, हमारे फेडरेशन भी जागरूक हो, हम कहाँ क्या कर रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि फेडरेशन मान्यता प्राप्त, फेडरेशन तो किसी का मान्यता प्राप्त नहीं है, एकमात्र स्टेशन है। आपको मान्यता राजपत्रित को मिला है, छत्तीसगढ़ प्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ को मिला है, और एक कर्मचारी अधिकारी संघ है करण सिंह अडेरिया जी का जो संचालक है। तो साथियों, आप सबको अपने संगठन बोलते हैं, जब आपके संगठन को मान्यता नहीं मिला है तो उसमें लिखा है जिस संगठन की मान्यता नहीं है उस संगठन पर पत्र व्यवहार नहीं किया जाए। तो साथियों, कई ऐसे चीज है, आपको मान्यता है तो आपका अवकाश की पात्रता होगी, हर प्रकार की बात। आप जागरूक रहेंगे तब आप पढ़ना नहीं चाहते। हम जाते हैं कोई बिना पढ़े लिखे डेलीगेशन में चल देते हैं, वो अधिकारी उल्टा धमका के नेता को वापस भेज देता है क्योंकि पढ़ा ही नहीं है, वो बोलता है ये। तो साथियों, आप लोगों को किसी भी डेलीगेशन में जाने के पहले आपको पूरा तैयारी पहले करना है कि अधिकारी हम जिस समस्या को लेके जा रहे हैं वो समस्या कैसे निदान हो,
वास्तव में निदान करने के लिए हमारे पास नियम है कि नहीं है? हमारे कई कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है, बाकायदा सस्पेंड के साथ मेहनत करते हैं, उसके लिए विरोध करते हैं, नियम बताते हैं, और ऐसा नहीं है। प्रदेश भर में सभी संगठनों के साथी हमारे सस्पेंड होते हैं, बर्खास्त हो रहे हैं। इस प्रकार की समस्याएं आ रही है, क्योंकि आज ऐसा है, कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन सरकार का कार्यक्रम नहीं। आज भी देखिए मुंडा जी का आज जन्म शताब्दी दिवस मनाया जा रहा है, कल दूसरा कार्यक्रम, कोई छुट्टी नहीं बच रहा है। हमको यहाँ तक कि समझ वहां से याद है कि भाई इस पर भी रोक लगाया जाए। जब सारे छुट्टी पर ही एक कार्यक्रम करना है, इनकी शिविर लगेगा, तो हमको सरकार की एक सोच पुराने के हमारा अवकाश संडे को भी खत्म कर दे रहे हैं। हमको काम का दबाव इतना, काम के दबाव में कई कर्मचारी ना देखो सुसाइड कर ले रहे हैं। ये सोसाइटी जैसे अब देखिए प्रदीप उपाध्याय जी ने रायपुर में किया था, एक अधिकारियों का दबाव ही था कि भाई उनको एक तहसील ऑफिस में एक काम पूरा नहीं, दूसरा दे देते, तीसरा दे देते। तो ये इस प्रकार से आपको संगठनों की आवश्यकता इसलिए है कि यदि आप अगर कोई बड़ा मांग है उसके लिए आप फेडरेशन के साथ रहिए, लेकिन आप है कि भाई बार बार मतलब सब 50 रुपए सदस्यता हमने अपने संगठन के 300 रुपए आजीवन सदस्यता रखा है, हमने संशोधन भी करा है। लोग बोलते हैं कि मैं 50 रुपए ले लूंगा। अभी मैं बताऊंगा, हमारे रायपुर में चुनाव हुआ, रायपुर चुनाव में हमारे एक साथी हार गए चुनाव, वो हमको न्यायालय में दे दिया फॉर्मल सोसाइटी में। उसने पूछा, हमको आरोप लगा था कि इनका सदस्यता 15 रुपया 50 रुपये महीना साल में लेना, और 110 रुपया सदस्य आजीवन सदस्यता है और 200 रुपये ले रहे हैं। सोसाइटी ने हमको नोटिस भेजी। उसी समय हमारे जो वहाँ के जो अध्यक्ष जो लगाया था, वो प्रदेश लिपिक कर्मचारी संघ में चले जाने से वो 0 हो गए। हमने तत्काल प्रभाव से अपने जो बैलाज है उसको संशोधन कराया। संशोधन में इतनी परेशानी है कि एक संशोधन के लिए 1000 जमा करना पड़ता है, और 75% जो सदस्य हैं उसको ऑनलाइन वहां जमा करना पड़ता है। तो साथियों, अगर वो जो समस्या नियम है वो चलते रहता है, लेकिन कोई बुझा देता है ना, तो फिर पेंसिल चलते चलते ही परेशानी आ जाती है। तो आप सबको आपको नियम, अपने बैलाज को भी पढ़िए, अपने नियम को भी पढ़िए। आप अध्यक्ष हैं, जिस विभाग में डेलीगेशन जा रहे हैं, हम जिस विभाग का समस्या आता है पहले हम उस विभाग को पहले पूछते हैं। उस विभाग के जो अच्छे नेता हैं उनको पूछते हैं, भैया आपके विभाग में ऐसा समस्या है, आप डेलीगेशन हमको करना है, क्या हो? उन लोग ही बताते हैं। हम इतना ज्ञाता नहीं कि हर विभाग की परेशानी को हम समझ सके। तो साथियों, जो अध्यक्ष आज उपस्थित हैं उनसे मेरा विनम्र आग्रह है कि आप लोग जिस भी विभाग की समस्या रहे, हमारे जो फेडरेशन है उनसे भी मेरा अनुरोध है कि हम किसी के काम के लिए जा रहे हैं, समस्या के लिए जा रहे हैं, तो आप उसका ज्ञान रखो, जानकारी रखो, ताकि आप कभी भी जो हार्ट अटैक हो रहा है, जिसके लिए आप काम करने गए हैं, उसमें क्या आप उत्तर देंगे। अब पता चला गया तो अधिकारी अड़ा दिया, जैसे बताया उस दिन हम बात में तुरंत पूछ देता था। और जो प्रमुख सचिव बाद में बैठे थे, सचिव चंपावत सर सामान्य प्रशासन में बैठे थे, हर बात पे तुरंत हमको बोल देते थे, बताइए नियम बताइए। और उन्होंने स्पष्ट बोला, जितने भी आप लोग बोल रहे हैं वो सबको नियम और उदाहरण के साथ संलग्न कर प्रस्तुत कीजिए, ताकि हम उसको आपकी जो समस्या को मुख्य सचिव के थ्रू जो समिति उसमें प्रस्तुत करें। तो साथियों, हमने अपने जो बताया कि जो समस्या है उसको हमने प्रमुख सचिव निहारिकाबादी को हमने सौंपा हुआ है, चाहे नियमित कर्मचारी हो चाहे नियमित कर्मचारी हो, सभी की समस्या को लेकर। बात रहा एक समस्या वेतन विसंगति पर उन्होंने बोला कि अभी नया एक समिति बनाते हैं, जो अपना इसका समिति सा पिंगवा को हटा दिए हैं और एक कुछ पंचनामों का समिति उसके अध्यक्षता में कार्य सुनकर समिति बनाए। इस प्रकार से कोई भी वेतन विसंगति सुधर गएगा नहीं सुधरेगा बात की बात है, लेकिन संघर्ष आप जारी रखिए। और मेरा इतना दूर आने का यही कारण है कि मेरे जो नए जिला अध्यक्ष बने हैं, इस संभाग के जो जिला अध्यक्ष हैं और पूरे संभाग के सभी जिला अध्यक्ष और सभी प्रांतीय पदाधिकारियों से अनुरोध है कि आप लोग अपनी सदस्यता, अपनी अग्रण्यता और अपनी संगठनात्मक भावनाओं के साथ ट्रेड यूनियन की बैठक होता है। हम लोग 5 लोग रहते हैं ट्रेड यूनियन में, 5-7। अब बोलते इतने हैं जो ट्रेड यूनियन वाले हैं, आधा घंटा बोलते रहते हैं। उसकी बात नहीं, आप 1 हो चाहे 5 हो, आपकी मांग कैसा है, सत्य है कि असत्य है, उस पर आपको सोचना है।
इसलिए साथियों, आप जितने भी अध्यक्ष हैं उनका मेरा एक मार्गदर्शन है कि आप लोग बीच बीच में बैठक बुलाइए, चाहे जैसे हमारे स्वामी जी बोले महिलाओं के लिए कि भाई ओटीटी पार्टी करते हैं, वैसे आप लोग कुछ कुछ करते रहिए। जरूरी नहीं है कि संगठनात्मक चीजों पर चर्चा करें। यदि आप बैठक करेंगे कहीं न कहीं कोई न कोई समस्या हल भी निकलेगा, समस्या भी आएंगे। जब हम किसी के पास जाएंगे नहीं, बैठक बुलाएंगे नहीं, तो क्या समस्या? अरे यार लोग जाते तो अध्यक्ष सुनता नहीं, अपने काम में बैठा रहा। इसलिए आप अपने जो जिला का है, ब्लॉक का है, उसकी बैठक बुलाएं। आप सभी ने, हमारे दीपक मनीष साहू जी ने पूरे संभाग के आज बैठक आयोजित किया। मैं दीपक मनीष साहू जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज इस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को संभागीय बैठक में बुलाए। उनके लिए मैं आभार व्यक्त करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत है। बहुत ही सुंदर और बोझपूर्ण आपका उद्बोधन, और आपके लिए यही कहूंगी कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते। मेरा नाम मयंका राधवाड़ी है। मैं जिला अस्पताल में स्टाफ नर्स के पद पर पदस्थ हूँ अभी। आप लोगों ने बहुत अच्छे उद्बोधन दिए हैं और उनका सुनने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं आप लोग की बहुत बहुत आभारी हूँ। काफ़ी सारी समस्याएं हैं जो हम लोग मतलब एक लेवल पर सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन कर्मचारी संघ के साथ रह के हमको मिलता है कि हाँ सपोर्ट के लिए कोई तो है। कई सारी समस्याएं होते रहती हैं। मैं अपने नर्सिंग डिपार्टमेंट की तरफ से ही कुछ समस्याएं हैं जिनको मैं बोलना चाहती हूँ कि आए दिन हमारे साथ जो असामाजिक तत्व हैं वो बदतमीजी करते हैं या अप्रिय घटना होती ही रहती है। खास करके आपातकालीन कक्ष में आए दिन ये सुनने को मिलता रहता है, जिससे हम लोग जूझते रहते हैं। तो यही आपसे निवेदन है कि वहाँ सिक्योरिटी का स्पेशली ध्यान दिया जाए, और इसके लिए अभी हमारे पास पूर्व श्री मैचो महोदय भी उपस्थित हैं, तो मैं बोलूँगी कि इस बारे में विशेष अपना ध्यान दें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम देना चाहती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि संघ के लेटर पैड पे यहाँ के सीएमओ से साहब मुझे इस व्यवस्था को दुरुस्त करें, ताकि उसकी कापी प्रतिलिपि जो है एसपी को दें, आईजी तक कम से कम दें, कमिश्नर को दें। कमिश्नर को दें तो कम त्वरित कार्रवाई करा दें उसी दिन सेम डे। करिए ना, उसी दिन कापी भी आपको देंगे। बहुत अच्छा समाज सेवा का कार्य किया है, और उस फिल्म में हमें काम करने का मुझे रंजीत सारथी भैया को मौका दिया। इसके बाद से आपने बहुत सारे आपके विविध चरित्र हैं, और मैं ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री आनंद सिंह यादव जी आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, उन्हें मंच पर ससम्मान आमंत्रित करते हैं। और आपके लिए पंक्तियां हैं कि बुलंदी, अच्छा एक और भी बात है कि जो बहुत ऊंचाई पे चढ़ जाते हैं उनसे बहुत मुसीबत में रहती है। तो दो पंक्तियां हैं आपके लिए कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। तो इन्होंने खतरे का सामना किया है, उसका नेतृत्व आप आमंत्रित हैं सर। बहुत धन्यवाद अर्चना जी, इतना ज़्यादा परिचय बताइए आप। उतना बड़ा महान नहीं हूँ मैं, लेकिन ये है कि जैसे शुरू से ही जब हम पढ़ते थे, अपने स्कूल में पढ़ते थे, तो पढ़ाई के साथ साथ मोरल एक्टिविटी में ज़्यादा रहते थे। हमारी पढ़ाई जो है विवेकानंद स्कूल में हुआ, तो वहाँ मोरल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता था। हमने उनको आदर्श भी माना, रामकृष्ण परमहंस स्वामी जी को माना, और शुरू से ही कॉलेज में भी लीडर रहा, अपने स्कूल में भी लीडर रहता था मैं, और जब नौकरी ज्वाइन किया तो वहाँ भी लीडर शुरू से रहा। मैंने तृतीय कर्मचारी संघ से जुड़ा 2008 संविदा में थे हम लोग, 6 में संविदा में रहते हुए भी मैं लीडरशिप रहा किया, और निरंतर 20 वर्ष लगभग हो गए, 18-19-20 वर्ष मैं संगठन के लिए काम करता रहा। आज वही शक्ति है कि हम लोग आज समय निकालकर संगठन के लिए काम कर रहे हैं। साथियों,
हम सभी सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं और अपने जीविकोपार्जन के लिए अलग अलग काम करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ जो भी संगठन है, उस संगठन में पदाधिकारी बनकर हमें जो एक अवसर मिलता है, हमें जो कर्मचारियों के लिए, देश के लिए, एक समाज के लिए काम करने का अवसर मिलता है साथियों, वो बहुत ही भाग्यशाली लोग को मिलता है मानना है। जब मैं संगठन को समझता नहीं था, संगठन क्या है, इस संगठन को पी यादव जी ने सींच कर इतना बड़ा आगे लगाया, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और रिटायरमेंट के बाद भी आज कंटिन्यू जो है हमारे संगठन को सींचने का काम कर रहे हैं। चंद्रा जी हरदम बताते हैं कि भैया पूछते रहते हैं, बताते रहते हैं, आज भी इतने वर्ष हो गए। तो संगठन के प्रति इतना भावधारा, कर्मचारियों के प्रति इतने भावधारा से जुड़े हुए हैं कि नियमित कर्मचारी हूँ, संविदा कर्मचारी हूँ, या किसी के लिए भी कहीं भी समस्या होता है तो भैया एकदम आतुर हो जाते हैं, उनके लिए लड़ने लगते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। साथियों, हम काम करते हैं, अपने घर के लिए जीते हैं, बाल बच्चों को देखते हैं। आप कल्पना करिए कि वो जिंदगी कैसा है। मैं मानता हूँ, मेरे फादर जिला पंचायत में 40 साल सर्विस किए, ईमानदारी पूर्वक, अभी रिटायर हुए हैं। राम प्रवेश सिंह यादव नाम था मेरे फादर का। भूषण पांडे जी योद्धा जी के समय के हैं, तो साथ में पापा कर रहे हैं। तो मैं देखता था उनके जीवन को कि सुबह 8 बजे ड्यूटी जाते थे, जिला पंचायत का स्टोर प्रभारी, पूरे जिला का लाइट बिजली गोल हो जाए, ट्रैक्टर का फोन आता है, तमाम चीज़ें हैं। तो वो समर्पण भाव साथ में काम किए, सबको करना भी चाहिए। मैं भी मानता हूँ, मैं भी जब ज्वाइन किया तो मैं भी उनसे आदर्श में सीखा कि ड्यूटी क्या है, ड्यूटी करना चाहिए अच्छे से। मैंने भी जब सर्विस सुविधा से रेगुलर हुए हम लोग, तो मैं भी टाइम से ड्यूटी किया और प्रति वर्ष उत्कृष्ट प्रमाण पत्र मुझे मिला है। 10 साल की सर्विस में 5 बार मिला, मंच में 15 अगस्त और 26 जनवरी। मेडिकल कॉलेज का स्थापना का, निःसहाय का स्थापना था, उसमें मिला। नर्सिंग होम स्थापना पूरे जिले में की, तमाम बहुत सारे दायित्व तो मिला। मेरा 10 साल की सर्विस में रेगुलर में लगातार काम करके किया। लेकिन उस व्यस्त समय को निकाल के कर्मचारियों के लिए, प्रदेश के कर्मचारी के लिए हम सबके पास जाके, सबको सदस्य बना के, कमेटी बनाकर, आंदोलन करके, रायपुर बैठक, यहाँ बैठक, उस व्यस्त समय में मैंने काम किया और काम कर रहा हूँ। और सभी ने, जितने लोगों ने आज उद्बोधन दिए, जितने आए हैं, सभी का विचार बहुत अच्छा लगा। और मेरा उद्देश्य ये रहता है कि हम जो काम कर रहे हैं, हमें जो दायित्व मिला है, जैसे भैया बताए कि आज मान्यता के लिए इतना करना पड़ा, निश्चित रूप से उन्होंने संघर्ष किया है, तब जाके ये मान्यता मिली है। साथियों, मैं मानता हूँ कि जो कर्मचारी संघ जो बनता है, छत्तीसगढ़ प्रदेश कर्मचारी संघ जो संगठन बनता है, ये एक कर्मचारी का मदद है। मैं संगठन को माँ मानता हूँ, मेरे विचार। माँ के साथ हम गद्दारी नहीं कर सकते। अगर हमने शपथ लिया है प्रदेश कर्मचारी संघ का, तो हम इनके प्रति, इस संगठन के प्रति, इनके आदर्श के प्रति हमको समर्पित होना चाहिए। समर्पण का भाव पहले होना चाहिए, किसी भी संगठन का हो। हम समर्पण अपने आप को करना चाहिए। और उस अपने जीवन काल में आप देखेंगे कि सुबह ऑफिस गए, घर गए, बच्चे पूरे हैं, बड़ा अस्त व्यस्त लगता है जिंदगी। मुझे असमर्थ महसूस होता है, मुझे अपना ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जब हम संगठन से जुड़ते हैं, जब हम समाज के निकलते हैं, जब हम किसी के लिए काम करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं, तो लगता है अपने जीवन में, आत्मा में यहाँ लगता है कि हम कुछ किए हैं, हम उसका ये काम किए हैं, उसकी इस समस्या को हमने दूर किया है, चौड़ा हो जाता है सीना हमारा। तो निश्चित रूप से हम जब जिला अध्यक्ष का दायित्व मिला है हम सभी को, तो हम सभी
मिलकर जो कर्मचारी है परेशानी में है, संगठित करने का काम है, समय निकालकर महीने में कम से कम एक दिन बैठक करें सभी जिलों में। एक दिन के लिए मैं बोला हूँ कि सभी लोग कम से कम एक दिन बैठें, हर जिला अध्यक्ष। और हम प्रदेश महामंत्री दायित्व मिला है मुझे, तो मैं सोचता हूँ कि संभाग में 5-6 पूरे 6 सब महामंत्री हैं, तो मुझे बुलाया जाए। तो जब भी मुझे जिला अध्यक्ष बुलाएंगे किसी भी जिले में, मैं आऊँगा, निश्चित है आऊँगा, कुछ भी हो जाए। तो ऐसी व्यवस्था बनाए सभी कि सब तक हम जा सकें, सभी तक मिल सके। एक दिन बैठक जिला लोग करें, ये मेरा आज की बैठक में सभी से अनुरोध है। और साथियों, आपको मैं अपना परिचय जैसे बताया, आप सभी जितने हैं मुझसे परिचित होंगे, लगभग सभी। जब से मैंने संगठन संभाला, संघर्ष भी करना पड़ता है साथियों। आपके पीछे जैसे दीदी ने बताया कि जब बुलंदी, जब आप आगे बढ़ जाएंगे, जब आपको प्रदेश लेवल तक के लोग जानने लगेंगे, जब आपको नेता मंत्री जानने लगेगा, जब आप पॉपुलर हो जाएंगे बहुत, तो लोग क्या करेंगे, टांग भी खींचेंगे, गिराने का भी प्रयास करेंगे। तो जब हमारा तृतीय कर्मचारी संघ में हम जब एक संगठन में पदाधिकारी होते हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आर चंद्रा जैसे नेतृत्व में किसी भी हमारे जिला अध्यक्ष या हमारे ब्लॉक अध्यक्ष या किसी भी सदस्य के साथ कुछ भी होता है तो रात दिन खड़े हैं उनके संघर्ष के लिए। मैं इस मंच से कुछ छोटी सी कहानी मैं बता रहा हूँ अपना घटना, जो कि आज मैं जब जिला अध्यक्ष था और जब मैं संघर्ष की गड़ी में चल रहा था तो मुझे बस्तर ट्रांसफर किया गया। साथियों, बस्तर ट्रांसफर किया गया यहाँ से, मेरा कारण बोला गया कि बहुत नेतागिरी करता है, जितना हम लोग नहीं करते ज्यादा इसका फेसबुक व्हाट्सएप पेपर में, यहाँ बैठक वहाँ आंदोलन, यहाँ ये समाज का काम, ये काम वो काम, ऐसा करके शिकायत किए और मेरा बस्तर ट्रांसफर किया। इसके बाद बलरामपुर ट्रांसफर किए। और ये संगठन है साथियों कि इसको हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और PR यादव जी सेक्रेटरी और राज्यपाल को घेर कर उसको पूरा निरस्त कराए मेरे आदेश को। ये है संगठन प्रदेश कर्मचारी संघ। अपने आप में एक बहुत बड़ा समुंदर है, सागर है, एक छोटा नहीं है साथियों। और ये जो है पूरा उस आदेश को गवर्नमेंट ने, हमारे पास वो आदेश से किसी के पास नहीं होगा, गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ शासन ने मेरे आदेश को निरस्त किया। 2 आदेश किए, दोनों को राज्यपाल के नाम से आदेश निरस्त हुआ है। वो प्रत्येक कर्मचारी संघ के पास आदेश है। आज हमारे किसी भी साथी के साथ कुछ भी घटना घट जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा या कुछ होगा, वो हाई कोर्ट में हमने किया है केस, उस हाई कोर्ट के आदेश के हवाला में वो आदेश हमारे पास है। तो डरने की बात कहीं नहीं है साथियों। निश्चित रूप से अगर कहीं भी किसी प्रकार से कोई अधिकारी और नेता, कोई भी है, बड़े नेता हो चाहे अधिकारी हो, तो किसी भी हमारे पदाधिकारी के साथ कुछ भी ट्रांसफर जैसे कुछ भी हम पदाधिकारी के साथ होता है, तो निश्चित रूप से हमारे चंद्रा जी, हमारे PR यादव जी, हमारे संभागीय से बैठे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ कर्मचारी संघ के सारे साथी लड़ेंगे उनके साथ। तो निर्भय होकर हमारे संगठन के लिए काम करना है साथियों। और अभी आपने एक घटना और हमारे साथ सुने होंगे, अभी हम निलंबित हो गए, पता है कि नहीं है? पता होगा बहुत लोगों को। उसके लिए भी हमारे संगठन के लोगों ने लड़ा, सेक्रेटरी या CM से हमने डेलीगेशन किया साथियों मेरे निलंबन के लिए। उसके लड़ाई लड़ने के बाद हम लोगों ने ज्ञापन दिया, लड़ा उसको, कमिश्नर के यहाँ हमने अपील भी किया। और वो हमारा जो निलंबन आदेश था, नियम विरुद्ध दबाव में, राजनीतिक के दबाव में हम निलंबन किए। जांच होने के बाद भी निलंबन कराया गया, दोबारा जांच कराया गया हमारा उसको। और वहाँ से जो है डायरेक्टर के ऊपर दबाव बनाकर राजनीतिक के लोगों ने हमको निलंबन कराया। और साथियों, प्रमाण है, आज कमिश्नर ऑफिस में हमारे संभागीय अध्यक्ष दिनेश कश्यप जी भी बैठे हैं, प्रमाण है कि पूरा वहाँ कमेटी के लोगों ने जांच किया और उसमें पाया कि ये जो नियम विरुद्ध हमारा निलंबन हुआ, 3 पेज में ऑर्डर किए कमिश्नर ने और पूरा जांच करके तत्काल हुआ। और स्वास्थ्य मंत्री के पास डेलीगेशन हुआ, तत्काल CMO को हटाया जाए, इन्होंने गलत किया है निलंबन आदेश। और वो निलंबन आदेश को हमारा हम बहाल हुए, जहाँ थे हम वहीं पदस्थ हुए और इसके बाद उस CMO को तत्काल हटाया।
प्रमाण हटा आदेश के बाद वो प्रमाण है हमारे पास कि आप किसी के ऊपर आरोप लगा देंगे कुछ भी तो आप किसी प्रकार से किसी भी कर्मचारी को निलंबन, आज हमारे पास वो आदेश है जागता हुआ कमिश्नर का, पूरे संभाग में पूरे छत्तीसगढ़ में वो काम करेगा कि किसी भी कर्मचारी को बिना आरोप के आधार पर आप नहीं कर सकते निलंबन जब तक उसका प्रमाण आप न दें। आदि के स्वागत और कार्रवाई हुई है अधिकारियों को। साथियों, ये हमारा तृतीय कर्मचारी संघ है जो निरंतर हमारे लोगों के लड़ रहा है और डरने की बात है साथियों, हम लोग बैठे हैं, बहुत बैठे हैं आज, हम लोग को आज संकल्प करना चाहिए इस मंच के माध्यम से कि हम संगठन को मजबूत करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, करेंगे। और इतना बातों को बोलते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिला अध्यक्ष को, हमारे RSC डॉक्टर साहब बैठे हैं और हमारे हुसैन भैया, गोविंद तिवारी जी, दिनेश भैया, संभागीय अध्यक्ष रंजीत सारथी जी, संरक्षक मधुरी जी, सभी को जितने हमारे जिला अध्यक्ष आए हैं, हमारे नए नियुक्त सबको बधाई देता हूँ। हमारे MCB के, हमारे कोरिया के, जसपुर के तमाम सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, हम लोग मिल के काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, निर्भय होकर काम करेंगे। किसी का माय कल्याण नहीं है कि हमारे पदाधिकारियों को इतना बड़ा भी कुछ कर सके। जय हिंद, जय भारत, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, जय हिंद, जय भारत। इसके प्रदेश अध्यक्ष जी आई चंद्रा सर और जो मंचा से हमारे मुख्य अतिथि हैं और यहाँ अलग अलग कैडर के सभी संघ के जो भी अध्यक्ष आए हैं, दूर से आए हैं, जिन्होंने अपना इतना बहुमूल्य समय, कीमती समय हमारे लिए दिया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं चाहूँगी कि ऐसी बैठक हमेशा होती रहे जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस आप लोगों को ग्रुप फोटो करा दो। जी, ग्रुप फोटो के लिए आप सभी भारत माता की जय। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जीआर चंद्रा जिंदाबाद, 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 छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय कर्मचारी संघ जिंदाबाद, 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 छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आयोजन किया गया है। इस इतनी बड़ी मीटिंग में आज मेरे को सब बोलने का मौका मिला, आप सभी को धन्यवाद। और यहाँ उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष और मंच में जितने भी मानव उपस्थित हैं उनका आज हमारे सरगुजा जिला की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आप सबों की आशीर्वाद से हमारे जिला में, हमारे ब्लॉक में शासकीय तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का अच्छे से विस्तार हो रहा है और सभी एकजुट होकर अपना कार्य, अपना दायित्व को निर्वाह कर रहे हैं। और बाकी सभी महानुभाव जो पूर्ववक्ता थे सभी ने इस संबंध में व्यक्त कर चुके हैं और मैं बस इतना ही करके अपना बहुत धन्यवाद हमारे गुप्ता जी। इसके उपरांत अगर विलंब ना करते हुए मंच पे उपस्थित हमारे पूर्व कार्यकारी संभागीय अध्यक्ष और वर्तमान में जिला कोषाध्यक्ष आदरणीय दिनेश कश्यप जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। यहीं से आप हो रही है।
माननीय श्री जी आर चंद्रा जी प्रदेश अध्यक्ष एवं श्री ओम त्रिपाठी एवं श्री हिमांशु साहू जी उपस्थित हैं, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हार्दिक अभिनंदन अंदर। इसके साथ ही में अध्यक्ष हमारे प्रदेशाध्यक्ष आनंद सिंह जी, इसी स्थिति में हेमंत तिवारी जी, कुशल पांडे जी, सारथी जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। महिला प्रकोष्ठ से माधवी जायसवाल जी एवं उनके सभी पदाधिकारियों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ कि बहुत ही कीमती समय निकाल करके हमको दिए हैं। और महत्वपूर्ण चीज़ है कि समय समय पर हमारी कई समस्याओं को लेकर के हम शासन से युद्ध करते हैं, लड़ते हैं, मांग करते हैं। समय समय पर आप देखे होंगे कि ज्ञापन देते हैं जिला कार्यालय कलेक्टर में, सांकेतिक हड़ताल करते हैं, लंबी हड़ताल करते हैं, लेकिन कुछ तो पूरी हो पाती है, लेकिन कुछ समय पर भी पूरी हो पाती है। ये समस्याएं हमारी लगी रहती है, HR हो गया, DA हो गया, समयमान वेतनमान हो गया। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष जी है लगातार वहाँ शासन स्तर पे पूछे रहते हैं ताकि सभी कर्मचारियों के हित के लिए लाभ मिल सके। हमारा कर्तव्य है कि इनके मार्गदर्शन में, इनके निर्देशन में हम आगे बढ़ें और सभी कर्मचारी अधिकारियों के लिए कल्याण के लिए काम हो सके। बस, धन्यवाद। हमारे ऊर्जावान साथी दिनेश कश्यप जी, इसके साथ ही हमारे सूरजपुर के दो साथी बोलना चाहते हैं। वजह समय 2 मिनट का समय उनने खत्म करना है। आदित्य शर्मा जी, इसके बाद मैं गजवाड़ी जी मंच पाएंगे। आदित्य शर्मा जी सादर स्वागत करिए। जोरदार स्वागत। आप सभी को नमस्कार। मंच पर समस्त मंचासीन पदाधिकारीगण, आप सभी को स्वागत प्रणाम। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के आज संभागीय बैठक में उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष श्री जी आर चंद्रा जी सर, आपका सादर अभिनंदन है। और हमारे कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जिला संयोजक, जो कि एक विशेष आग्रह पर उनको निमंत्रण दिया गया है और वो यहाँ उपस्थित है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब तो यहाँ पर जितने भी अध्यक्ष महोदय थे वो तो अपनी बात बता चुके हैं। लगभग वही चीज़ है कि हमारी मांग क्या है, ये सबसे संबंधित जितने भी हैं, मैं उसको पुनः नहीं करूँगा। अब मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि अब अपनी संघ जो पहले पुराने घरों में जैसे चलती थी, अब वो नहीं चल रही है। अब हमारे संघ का जो है स्वरूप चेंज हो चुका है। अभी मैं आप लोगों को एक ताजा उदाहरण देना चाहूँगा। अभी अपने सूरजपुर जनसंपर्क विभाग में एक मामला आया हुआ था। उनको एक लिपिक को मतलब जरूरत से ज़्यादा प्रभार दिया गया था। तो हमारे आदरणीय जिला संयोजक हैं सिंह सर, उनके मतलब मार्गदर्शन में हम लोग गए हुए थे और वहाँ जाकर उनको अच्छे तरीके समझा दिए और समझ लिए गए हैं। तो मेरा कहने का यही उद्देश्य है कि हमारा मतलब छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ और फेडरेशन के संघ है और जो जिला के जितने भी संगठन हैं वो अपना पूरा पॉलिसी को चेंज कर चुके हैं। अगर जो भी एक भी कर्मचारी पर अगर किसी प्रकार की कोई आपत्ति या दिक्कत आती है तो वहाँ पर जिला लेवल के पूरे पदाधिकारी एकजुट होकर के उसको समस्या का तुरंत निराकरण कर रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैं स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष और मैं ये वचन देता हूँ कि छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के लिए मेरे तरफ से जो भी संभव बन पड़ेगा मैं उसको मैं पूरा 100% अपना भी उपयोग करूँगा। के साथ बैठक में सम्मानित प्रधान माननीय जंगल जिला प्रदेशाध्यक्ष बागी सर जी, साहू सर जी, डॉक्टर साहब मनीष साहू जी, तिवारी जी, गोविंद पांडे जी और नवनियुक्त जितने भी अध्यक्ष उनको स्वागत है, अभिनंदन है और ऊर्जा के साथ वो काम करें और कर्मचारी हित में निरंतर काम करते रहें। ये सभी लोग कुछ न कुछ समस्या लेकर आपके पास जाते हैं तो उसे गंभीरता से मतलब आप लोग उसे समस्या का समाधान करें ताकि ऐसे मतलब कर्मचारी होते हैं जो
जिंदा है तो जिंदगी की गीत में गीत कर, अगर कहीं स्वर्ग को उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है तो जिंदगी की गीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग को उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। सुबह शाम की रंगी पूरी गगन को झूम कर, तू सुन जमीन गा रही कब से झूम झूम कर। सुबह शाम की रंगी पूरी गगन को झूम कर, तू सुन जमीन गा रही कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग को उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है। खासकर विनोद जी को उर्दू में आपको जाकर उनका मतलब श्रद्धा करेंगे। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ प्रदेश वित्त कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ प्रदेश वित्त कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्थिति व शासी कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्थिति व शासी कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरगुजा संभागीय बैठक, संभागीय बैठक, सरगुजा संभागीय बैठक। साथी मनीष दीपक साहू जी, आनंद यादव जी, आनंद यादव जी, साथी धर्मेंद्र सिंह जी, साथी ध्रुव कुमार जी, साथी सुभाष शर्मा जी, साथी छत्तीसगढ़ प्रदेश कर्मचारी संघ सरगुजा के सभी जिला अध्यक्ष। वीडियो है वीडियो। संभागीय टीम उनका पूरे